बजट पेश करने के मौका पर पीपल्स पार्टी भी बजट पर डबल गेम करती दिखाई दी। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने बजट पेश होने से कबल ईवान में शिरकत ना करने का फैसला किया, हम इजलास में नहीं जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब ने एक ऐलान किया, वो क्या कह रहे थे सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी गई तो कैसे टोकन पार्टिसिपेशन हुई पीपल्स पार्टी की वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले खुर्शीद शाह साहब का वो स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान किया था। इसके बाद पाकिस्तान के डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए पहुंचे। मीटिंग हुई, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब और इसहाक डार सामने आए जिसमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी इजलास में शिरकत करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल अपनी जगह पर, ऑपोजिशन पर्टिकुलरली ईवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस बजट पर किस तरह से क्रिटिसिज्म किया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहेगा कि हुकूमत साजी के बाद, हुकूमत बनने के बाद आज पहला फाइनेंस बिल था जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया है। पहले फाइनेंस बिल की पेश करने के मौका पर हुकूमत को दो तरह के चैलेंजेस थे, एक तो ओपोनेंट से, ऑपोजिशन बेंचेस से, दूसरा अपने ही इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की का पता नहीं चल रहा था कि वो इजलास में आएंगे या नहीं आएंगे। और उसके बाद जब आए तो खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं थे, वो वापस चले गए पार्लिमानी पार्टी इजलास को चेयर करने के बाद। और जो पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन हुई है वो भी टोकन पार्टिसिपेशन थी। जी, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कायम है। उसकी असल जो निशानी है वो ये है कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत आज से 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है और ये जो इश्यूज हैं कि जी पीएसटीपी में हमें मिलकर बनाना है या क्या इश्यूज हैं। पीपल्स पार्टी की ये जरूर ख्वाहिश है कि वो गलबे में तो हिस्सा ले लेकिन मलबे से बच जाए। लेकिन जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं, आपने मुल्क के जो आला तरीन आईनी ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो लिहाजा उनको इन जो जिम्मेदारियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो उनकी कोशिश तो ये होती है कि वो सिर्फ गलबे में हिस्सा लें और मलबे से बच जाएं। लेकिन ये आज का जो बजट है जो एक और मुश्किल तरीन हालात में बनाया गया और उसमें उसको क्राफ्ट किया गया, तो बहरहाल इसकी जो प्रेजेंटेशन है और इसके जो सारे मुज़मरात हैं वो तो मेरे ख्याल में उनकी तवक्कुआत से बहुत बेहतर हैं। इसमें पाकिस्तान के अवाम पर कोई गैर मामूली बोझ नहीं डाला गया और ख़ासतौर पे जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको दोबारा वो तकरीबन 650 अरब रुपए तक जा रही है, उसकी इस साल की जो एलोकेशन है। तो बहुत सारे मामलात में बजट में वजीर खजाना ने जी जी खुर्रम दस्तगीर साहब, एज फार एज बजट इज कंसर्न तो बहुत सारे कोशिश प्रॉमिसेस हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं जो हुई हैं। अब देखना ये कि काबिल अमल कितना होता है। लेकिन हुकूमत तो दो धारी तलवार पर खड़ी है। ऑपोजिशन तो एहतजाज कर ही रही है, टफेस्ट ऑपोजिशन है, लेकिन खुद हुकूमती इत्तेहादी, ये बहुत सिंबॉलिक था जो ग्लिम्पसेस हमने आज देखे हैं कि पहला ही सगे बिल अबूर करना हुकूमत के लिए मुश्किल हुआ था। आने वाले दिनों में अगर कोई कानून साजी करनी है और इत्तेहादी अगर नहीं आएंगे तो कोरम पूरा नहीं होगा, तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में नून लीग लेड कोलिशन गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट करना। जी, मेरे ख्याल में जो बुनियादी सोच है जमहूरियत और आइन को कायम रखने की, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बड़ी मुस्तहकम है। तो अगर आज कोई ऐसा इश्यूज क्रिएट हुए हैं और जब भी वसाइल की तकसीम का मामला आता है तो पार्टियों में जरूर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ये तवक्को है कि जब अगले हफ्ते से बजट पर बहस का आगाज होगा और इस पूरे हफ्ते में भी 7 दिन है अगली जो डिबेट होनी है, उसमें राब्ते हुकूमती वज़रा करेंगे। जिस तरह आज इसहाक डार साहब ने जाकर बात की तो वो मना लाए। तो यही एक तरीक़ेकार है कि अपने इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लेकर, और उन्हें ये भी बावर कराना है कि ये वफाकी हुकूमत इस वक्त चलाना सूबाई हुकूमतों के मुकाबले में इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि सूबाई हुकूमतों के पास तो सिर्फ उन्होंने मुख्तलिफ जो आवाम की जो खिदमात हैं उस पर पैसे खर्च करने हैं, तालीम पर, सेहत पर, अमन व अमान पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन वाकई हुकूमत के ऊपर ये तमाम जिम्मेदारी है कि उन्होंने रेवेन्यूज रेज भी करने हैं, उन्होंने दिफा की जिम्मेदारी भी उठानी है। और जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर कम तवज्जो दी गई लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना ने जिक्र किया कि सिर्फ जो सूद की मद में अदायगी है वो गालिबन इस बजट का सबसे बड़ी मद है
9,775 अरब रुपए, जो कि अगर आप उसका मुवाजना करें, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि दिफा की मद में 2122 अरब रुपए रखे गए हैं। तो ये तकरीबन 450 गुना इस वक्त हमारे कर्जों की अदायगी है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने वाकई हुकूमत के बजट को बिल्कुल स्क्वीज कर प्रिंसिपली दिया, फिस्कल स्क्वीज। तो लिहाजा इसमें पीपल्स पार्टी को भी ये जी जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो इस स्क्वीज के दरमियान में से एक रास्ता निकाल रहा है पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी का। और इस बजट में गालिबन सबसे अच्छी बात वो है जो बजट की दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, कि इस हुकूमत ने और अल्लाह ताला के करम से महंगाई जो है उसमें जो कमी आई है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। ठीक। खुर्रम दस्तगीर साहब, प्रिंसिपल ये बात दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस कम है। पर्टिकुलरली 18th अमेंडमेंट के बाद और NFC अवार्ड के बाद सूबे तो अपने तौर पर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, वफाक के हाथ पाँव बधे हुए होते हैं। लेकिन एज फार एज पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न, अहम एलाई है, बुनियादी मुतालबा क्या है? क्योंकि कल खबर न जाने फ्लोट कराई गई या फ्लोट हुई, ये खबर सामने आई कि जी पीपल्स पार्टी बजट के बाद कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है। शायद किसी को सूट करता है ये स्टांस। जब पीपल्स पार्टी से बात करते हैं वो कहते हैं हम तो अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि हमें कैबिनेट के अंदर कोई जगह नहीं चाहिए है। तो बुनियादी तौर पर मुतालबा क्या है पीपल्स पार्टी का, और क्या हुकूमत नून लीग चाहती है कि कैबिनेट में शामिल हो जाए? जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो जरूर शामिल हों, और मैं फिर कहूंगा कि गलबे के साथ साथ मलबे की जिम्मेदारी भी उठाएं। लेकिन उनका मुतालबा वही है जो पाकिस्तान के चारों सूबों का मुतालबा है, कि हर सूबे की ख्वाहिश ये होती है कि जो फेडरल तरक्याती प्रोग्राम है, जो कि इस दफा अगर मैं पढ़ रहा हूँ दुरुस्त तो 1,400 अरब रुपए का है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उनके सूबे का हिस्सा हो। अगरचे आपने नोट किया होगा कि वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में सिंध के 2-3 कलीदी प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिसमें सबसे अहम कराची के लिए जो K4 पानी का प्रोजेक्ट है कराची के शहरियों के लिए, उन्होंने कहा कि हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो कोशिश हर सूबे की ये होती है कि PSDP में ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोजेक्ट्स की रिफ्लेक्शन हो। तो ये यही इशू है। और ये जो आने वाले अभी बजट के बाद मुझे तवक्को है कि बजट के मंजूरी में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक। तो आने वाले साल में एक बेहतर तरीके से मुशावरत करके जो अगले साल का PST है उसको भी से उसकी तैयारी इंशाल्लाह हुकूमत करेगी। ठीक। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, एक तनकीद हो रही है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा हो गया। अब हम ये बात कर, हैविंग सेड दैट कि वफाक के पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, लेकिन 25% इजाफा हुआ है। वफाक क्या करेगा? ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत सख्त लेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ेंगे, क्या होगा? इससे कत नज़र जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोग और फिर इंडस्ट्रीज़ और ये सब, वो भी मुतालबा करेंगे भाई उनके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, और फिर इंडस्ट्री उनकी डिमांड्स कैसे पूरी करेगी? जी, ये हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला किया, और बजट के वक्त हर साल हमने देखा है बहुत सालों से कि ये वफाकी मुलाजमीन की तरफ से प्रेशर आता है, और हुकूमत के लिए ये एक गालिबन बड़ा आसान तरीका है अवामी दबाव को कम करने का। लेकिन इस दफ़ा इससे रजिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है उसको बहरहाल महंगाई के करीब करीब होना चाहिए। तो अगर महंगाई 11% पर आ गई है तो गालिबन 15% की का ज्यादा नंबर था। इस पर भी काबीना में बहुत बहस हुई है, आज भी हुई है, पहले भी होती रही है सालों में। तो बहरहाल इस सारे इशू को देखने के लिए हमें ये भी ये हुकूमत के सामने एक चैलेंज है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम कम से कम तनख्वाह को 4,000 रुपये बढ़ा दिया, 32 से 33,000 कर दिया। लेकिन बहरहाल ये ओवरऑल पाकिस्तान की जो कॉस्ट है, यहाँ जब हम कहते हैं कि कंपेरेटर्स हैं, हिंदुस्तान है या खासतौर पर बांग्लादेश है, वियतनाम है, तो वहाँ अगर आप डॉलर टर्म में भी करें तो वहाँ तनख्वाहें अभी भी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है।